हाउ टू प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड। ओके, प्लेसेंटा की लेयर कैसे फॉर्म होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब जायगोट डिवीजन करके यूट्रस के इनर मोस्ट मेम्ब्रेन एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन पे आकर के अटैच हो जाता है, तब एक लेयर फॉर्म होती है, उसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बिटवीन मदर एंड फ्यूटस। कैसे है वो भी बात करेंगे अभी। ओके, तो इट इज फॉर्म्ड इन 8 and 9 days। प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड ऑफ 2 कंपोनेंट। जो प्लेसेंटा फॉर्म हुआ है, जो लेयर बनती है, वो 2 कंपोनेंट से बनती है। एक होता है फेटल प्लेसेंटा, फीटल प्लेसेंटा। फीटल प्लेसेंटा क्या है? फॉर्म्ड फ्रॉम द ट्रोपोब्लास्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट जो सेल हमने बात करी थी पहले अभी। ओके, उसके ट्रोपोब्लास्ट से फॉर्म होता। ट्रोपोब्लास्ट क्या था वो हमने फिगर पे देखा था। ओके, उन सेलों से फीटल प्लेसेंटा फॉर्म होता है। एंड जो अगला कंपोनेंट है वो है मैटरनल प्लेसेंटा। मैटरनल प्लेसेंटा मतलब जो मदर के पार्ट से होगा। ओके, मदर के टिश्यू से या सेल से डेवलप होगा। डेवलप फ्रॉम द यूटेराइन टिश्यू। किससे डेवलप होता है? यूटेराइन टिश्यू से डेवलप होता है। तो 2 कंपोनेंट होते हैं, फीटल प्लेसेंटा और मैटरनल प्लेसेंटा। दोनों कंपोनेंट क्या बनाते हैं? प्लेसेंटा की लेयर को बनाते हैं। ओके, अब बात करते हैं रोल ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का क्या रोल है? एम्ब्लिकल कॉर्ड। एम्ब्लिकल कॉर्ड क्या है? नोवल स्ट्रिंग, एक नोवल ट्यूब की तरह स्ट्रिंग आपको यहाँ फिगर में दिख रही होगी। ओके, ये क्या है? अराइजेस फ्रॉम फीटस एब्डोमेन एंड कनेक्ट टू द प्लेसेंटा। ये फीटस के एब्डोमेन से अराइज हो रही है और कनेक्ट कर रही है टू द प्लेसेंटा। कहाँ को? प्लेसेंटा को कनेक्ट कर रही है। अब इससे होता क्या है? न्यूट्रिशन कम इनटू फीटस फ्रॉम मदर्स ब्लड। जो 9 मंथ तक का जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है उस एम्ब्रियो को, उस फीटस को, कहाँ से होता है? मदर के ब्लड से। और मदर का ब्लड किसके थ्रू आता है? एम्ब्लिकल कॉर्ड के थ्रू आता है। वेस्ट गो आउट फ्रॉम फीटस इनटू मदर्स ब्लड। और जो वेस्ट होता है फीटस का, वो इसी ब्लड के थ्रू, एम्ब्लिकल कॉर्ड के थ्रू मदर्स के ब्लड को वापस जाता है। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस का एक्सचेंज भी इसी के थ्रू होता है, ब्लड के थ्रू ही होता है। और ब्लड पासिस किसके थ्रू होता है? एम्ब्लिकल कॉर्ड के थ्रू पास होता है। प्रोड्यूस हार्मोन्स, हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन सा हार्मोन? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG बोलते हैं। एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये 4 हार्मोन है जो प्लेसेंटा क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये हार्मोन्स जो होते हैं ये प्रेगनेंसी के टेस्ट में भी काम आते हैं। बहुत सारे प्रेगनेंसी के टेस्ट इन हार्मोन्स को देखते हैं कि वहाँ पे एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है नहीं हो रहा है, इम्प्लांटेशन हुआ है नहीं हुआ है करके। ओके, ये प्रेगनेंसी टेस्ट में भी ये देखे जाते हैं, ये हार्मोन, क्रोनियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन और प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। ओके, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट की। कैसे वो एम्ब्रियो जो होगा, जो एक बेबी होगा, वो कैसे फॉर्म होता है? जायगोट से, फर्टिलाइज ओवम सेल से। ओके, तो सबसे पहले जायगोट आपको फिगर में भी दिख रहा होगा। फर्स्ट स्टेज का है जायगोट। देन उसके बाद में ब्लास्टोमर्स सेल बनती है। ओके, ब्लास्टोमर्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर उसके अंदर मोरुला स्टेज, मोरुला 632 वाली सेल वाली स्टेज। फिर ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टुलेशन भी बोलते हैं इसे। ओके, फिर इम्प्लांटेशन, वही जब ब्लास्टोसिस्ट कहाँ पे? जायगोट के यूट्रस के इनरमोस्ट मेम्ब्रेन पे आकर के अटैच होती है, तो उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन स्टेज। उसके बाद में गैस्ट्रुलेशन, 3 जर्म लेयर फॉर्म होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म लेयर। ये अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ठीक है, जर्म लेयर बोलते हैं उन्हें, वो फॉर्म होती है। और उन जर्म्स लेयर से बॉडी के डिफरेंट पार्ट, अलग अलग पार्ट जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। ओके, तो 1 मंथ में जो होता है सबसे पहले फॉर्म होता है वो होता है हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ओके, उसके बाद में 2 मंथ में लिम्स आपको दिखाई दे रहा होगा, अलग अलग स्टेज के हिसाब से अलग अलग फिगर में आपको दिखाई दे रहे होंगे। ओके, 2 मंथ्स में लिम्स एंड ऑर्गन सिस्टम, 3 मंथ्स में हेयर एंड मूवमेंट्स जो होता है वो 5 मंथ में होता है बेबी का। एंड बॉडी हेयर एंड आईलिड्स ये होते हैं 6 मंथ में। और जो फुल्ली मेच्योर होता है, फुल्ली डेवलप होता है, होता है 9 मंथ में बेबी। ओके, तो ये था फिगर के थ्रू और ये चार्ट के थ्रू क्या स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट के स्टेज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है? पार्चुरेशन जब 9 मंथ तक बेबी यूट्रस में डेवलप हो जाता है, फुली डेवलप हो जाता है, तो उसके बाहर निकलने की प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। ओके,
प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द fetus। जो fetus जो बेबी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसकी डिलीवरी की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोल रहे हैं। ओके, पार्चुरेशन फॉलोज द जेस्टेशन पीरियड ऑफ अप्रॉक्स 9 मंथ। जो जेस्टेशन पीरियड होता है मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब जायगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो से फिर फीटस डेवलप होता है, जो जो पीरियड होता है 9 मंथ तक का। ओके, तो उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ओके, तो पार्चुरेशन किसके बाद होता है, जेस्टेशन पीरियड के बाद होता है, मतलब डिलीवरी जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन बोलते हैं। ओके, वट इनिशिएट पार्चुरेशन, कौन से फैक्टर हैं, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो पार्चुरेशन को इनिशिएट करते हैं। ओके, तो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्चुरेशन। जो न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है, वो इस मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फीटस इंड्यूस मिल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जो फीटस होता है वो यूटेराइन जो कैविटी होती है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है। ओके, इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रेशियो। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के रेशियो का क्या होने लगता है, वो हार्मोन बढ़ने लगते हैं। ओके, सिक्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, बर्थ हार्मोन बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिक्रेशन होने लगता है। ओके, जो इंडिकेट करता है कि डिलीवरी को इंडिकेट करता है, पार्चुरेशन को इंडिकेट करता है। ओके, तो पार्चुरेशन क्या है, प्रोसेस है, डिलीवरी प्रोसेस है, जो बेबी यूट्रस से बाहर आने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। और इसमें जो इंडिकेट करते हैं, सॉरी जो इनिशिएट करते हैं फैक्टर इस प्रोसेस को, वो होते हैं हार्मोन्स। कौन होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन और ऑक्सीटोसिन। कब होता है, जब फीटस जो होता है वो इंड्यूस मिल्ड होने लगता है, किसमें, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है, यूट्रस में जो कैविटी होती है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है लैक्टेशन। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड टुवर्ड एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड के बाद एंड में मिल्क फॉर्म होने लगता है, कहाँ पे, ब्रेस्ट पे, फीमेल के ब्रेस्ट पे मेमरी ग्लैंड क्या करने लगती है, मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट करने लगती है। न्यू बॉर्न बेबी इज ब्रेस्ट फीड। जो न्यू बॉर्न जो बेबी होता है पार्चुरेशन के बाद में, जो बेबी डेवलप होता है, जो बेबी बाहर होता है, वो बेबी फीड क्या करता है, उस ब्रेस्ट को ब्रेस्ट से जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको फीड करता है। ओके, अब एडवांटेज क्या क्या है ब्रेस्ट मिल्क के, क्यों हमें जो बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसको मिल्क जो मदर का ब्रेस्ट जो ब्रेस्ट से जो मिल्क निकलता है उसको फीड कराना चाहिए। क्या क्या एडवांटेज हैं, रिच इन विटामिन, इसमें लॉट्स ऑफ विटामिन होते हैं, रिच इन न्यूट्रिशन होते हैं, एंड रिच इन एंटीबॉडीज दैट बिल्ड अप द बॉडीज इम्यूनिटी ऑफ बेबी। ओके, बेबी की इम्यूनिटी इस मिल्क में क्या होती है, लॉट्स ऑफ एंटीबॉडी होती है जो कि बिल्डअप करती हैं इम्यूनिटी को, किसके, उस जो उसको फीड करेगा, बेबी जो उसको फीड कर रहा है उसके इम्यूनिटी को क्या करती है, इंक्रीज करती हैं, बढ़ाती हैं। ओके, तो जो भी न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको ऑलवेज अप्रॉक्स 6 मंथ तक का तो मदर मिल्क ही, मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क है उसी को ही फीड करना चाहिए। ओके, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी जो हो वो अच्छी तरीके से बिल्डअप हो सके। ओके, तो ये था होल चैप्टर, ये फाइनल टॉपिक था लैक्टेशन। आई थिंक आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। हमने इस चैप्टर में बात करी थी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, उसके गैमेट्स की, कौन कौन से मेल गैमेट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करी थी, फीमेल ऑर्गन्स की बात करी थी, और उसके बाद हमने जेनेसिस की बात करी थी, और फिर हमने बात करी थी फर्टिलाइजेशन की, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, कहाँ पे होता है। ओके, और फिर उसके बाद में हमने बात करी थी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जो इवेंट होते हैं, इम्प्लांटेशन, जायगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट और पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन पीरियड। ओके, तो आई होप आपको ये टोटल चैप्टर समझ में आया होगा। अपने प्लीज़ अपना रिस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और प्लीज़ शेयर करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।